तीसरा काम नहीं किया तो चौथा दे दो। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। चिकित्सा में क्या होता है, नहीं काम किया तो केवल डोज बदलता है। हाँ, सर्दी जुकाम हो गया तो हम गोमूत्र, अर्क, तुलसी के सिवा दूसरा कुछ दे ही नहीं सकते। 10 ml लिया है, नहीं ठीक हो रहा, अच्छा भाई 15 ml ले ले। अच्छा 15 ml से भी काम नहीं हुआ, 25 ml ले लो। औषधि कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि औषधि का चयन आपने सही किया है। शरीर के अनुपान में मात्रा केवल आपने कम किया होगा, उसको बढ़ाने की जरूरत है। इसको कहते हैं चिकित्सा। हाँ, और उसको क्या कहते हैं, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। ठीक है, यहां ऐसा नहीं होता है, यहां निर्धारित होता है ये समस्या तो ये निवारण है। डोज गलत हो सकता है, औषधि गलत नहीं हो सकती यहां पर। तो वहां चिकित्सा नहीं होती है, वहां प्रैक्टिस होता है। हाँ। मैं तो उसको देखता हूं वैक्सीन। देखो, मैं सीधा सर्वे के ऊपर चलता हूं, इसलिए हर साल अपना सर्वे चलते रहता है ना। अब इस बार भी मुझे लगता है 500 से ज़्यादा सर्वे रिपोर्ट आए हुए हैं। हाँ, इस बार अभी उसकी स्टडी चल रही है, वृंदावन वाले बुलेटिन में वो छपेगा। हाँ, तो ये जो सर्वे जो कराते हैं ना बच्चे लोगों से, अभी लगभग 500 सर्वे रिपोर्ट आए हुए हैं ये कोरोना वैक्सीन के ऊपर। तो हमने सर्वे में मंगाया है ना भाई, सारे जितने बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा है सबसे सर्वे कराया, किसी से 25, किसी से 50, उसमें सब आंकड़े आए हुए हैं कि कोरोना के पहले उसको क्या बीमारी थी, कोरोना वैक्सीन लेने के बाद क्या बीमारियां हुई। अभी उसकी स्टडी चल रही है, इस साल उसकी रिपोर्ट छपेगी, तो इस साल उसकी रिपोर्ट छापूंगा। तो अपना तो देखो काम सीधा सर्वे पे चलता है, सर्वे के आधार पर चलता है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ी चल रही है। तो ऑटिज्म में केवल पंचगव्य से थोड़ा मुश्किल काम है। हाँ, फिर आपको कंपोजिशंस में आना पड़ेगा ऑटिज्म में, क्योंकि ऑटिज्म इज द सेल डिसऑर्डर है ना। शरीर के अंदर 200 तरह के सेल्स हैं, उसमें चयन करना पड़ेगा कि कौन कौन सा सेल्स खराब है, कौन कौन सा ग्रुप ऑफ सेल्स खराब है। तो पंचगव्य औषधियों के साथ यदि आप सेल मेडिसिन का एप्लीकेशन करोगे तो ऑटिज्म से बाहर निकलेगा। केवल पंचगव्य से नहीं भी निकलेगा, लंबा समय भी लग सकता है। सेल लेवल तक जाकर के काम करना है तो सेल मेडिसिन, और नहीं तो फिर होम्योपैथी या बायोकम्पोजिशंस को कंबाइंड करके दीजिए, ऑटिज्म ठीक होता है। अभी एक बहुत अद्भुत रिजल्ट आया है ऑटिज्म का, महाराष्ट्र का। एक महाराष्ट्र में जब सम्मेलन था पिछला साल 2022 में सम्मेलन था, तो एक बच्चा आया था, 15 साल का होगा। वो ऑटिज्म का 100% शिकार था, 100%। एकदम बॉडी उसका अष्टवक्र की तरह था, बिल्कुल ना तो खड़ा हो सकता, ना बैठ सकता, ना लेट सकता, कोई भी पोजीशंस में वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकता है। इतना ज़्यादा विकृति वाला नहीं मिला था अभी तक। और 15 साल का है, और 5 साल में उसको ऑटिज्म हुआ था, 4-5 साल की उम्र में। और 15 साल की उम्र तक उसने चिकित्सा कराई है, 10-12 साल चिकित्सा कराई है, न तो बढ़ा न घटा, वो ऐसा ही स्थिति में था। फिर वो आया सम्मेलन में, उसकी चिकित्सा शुरू की। 2022, अभी तो 2 साल भी पूरा नहीं हुआ है, अब वो बच्चा साइकिल चलाकर स्कूल जाता है। कल्पना करो आप। तो यदि आपने उसके बॉडी के सेल की जांच सही से कर ली कि कौन से ग्रुप का सेल्स कमज़ोर है ना, और उसका दे दिया कि मुझे तो ठीक होता है। क्या आयुर्वेद से अगर ऑटिज्म की चिकित्सा
सेल मेडिसिन क्या है? आयुर्वेद। सेल मेडिसिन मतलब क्या? पुराना आयुर्वेद। पुराना आयुर्वेद में कंपोजिशन नहीं था, कंपोजिशन नहीं था वो पुराना आयुर्वेद में। मॉडर्न आयुर्वेद ने कंपोजिशन खड़ा किया है। तो सेल मेडिसिन का पूरा सिद्धांत पुराना आयुर्वेद ही है, बस उसको शुरू करने वाला यूरोप है, ब्रिटेन है। हाँ, ये ब्रिटेन में शुरू हुआ कि कंपोजिशन देने से अच्छा है कि सिंगल मेडिसिन दो। तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंगल मेडिसिन। पुनर्नवा मिलाते तो कुछ दूसरा नहीं मिलाते, सर्पगंधा मिलाते वो फिर कुछ मिलाते क्या? नहीं मिलाते। अगर उसको 3 हर्ब्स देना है तो 3 अर्क अलग अलग देंगे, एक साथ मिला के नहीं देते। ये पुराना आयुर्वेद का प्रिंसिपल है, जिसको ब्रिटेन में सेल थेरेपी के नाम से शुरू किया, एक मॉडर्न रूप दे करके किया, गोली कैप्सूल बना करके किया। हाँ, जो आप चरक संहिता पढ़ रहे हैं वो चरक संहिता नहीं है। हाँ, स्वीकृत किया हुआ है। ये क्या होता है? झाड़ फूक। हाँ, वो भी बहुत अद्भुत चिकित्सा है। आज जिसको आप हीलिंग के नाम से एक्सेप्ट कर लेते हो, वो है क्या? वो क्या है? ये झाड़ फूक ही तो है। तो झाड़ फूक बहुत उत्कृष्ट चिकित्सा है। हाँ, कि बॉडी को मैटर के रूप में नहीं समझते, क्योंकि बॉडी तो मैटर है ही नहीं। हाँ, तो बॉडी अदृश्य तरंगों से बना हुआ है। तो झाड़ फूक तरंग की तरंग से चिकित्सा का विज्ञान है। तरंग का सबसे पहला एप्लीकेशन से ध्वनि नहीं, तरंग का पहला एप्लीकेशन क्या हुआ? तरंग सबसे पहले क्या पैदा करता है? ध्वनि। शरीर क्या है? तरंग है, तरंगों का कंपोजिशन से। तो शरीर सबसे पहले क्या पैदा करेगा? ध्वनि। तो ध्वनि से ध्वनि की चिकित्सा, इसलिए वो गलत नहीं है, लेकिन वहां तक समझने का ज्ञान होना चाहिए। अभी भी यूट्यूब में और गूगल में एम्स दिल्ली का रिसर्च, ब्रेन में ग्रे मैटर जो होता है, गायत्री मंत्र 2 ग्रुप बनाया गया बच्चों का 50। एक बच्चों को गायत्री मंत्र की ट्रेनिंग दी थी, 6 महीने तक उनको हर दिन लगभग 3 घंटे गायत्री मंत्र का जाप करा। और दूसरे ग्रुप को उन्होंने जो भी टॉनिक्स वगैरह अपने दिए। तो ये जो गायत्री मंत्र वालों का जो ग्रुप था, उनका पहले हमारे किया, बाद में हमारे किया, तो लगभग 2 ग्राम परसेंटेज ग्रे मैटर की वृद्धि होगी। और ग्रे मैटर का ऐसा उनका कहना है कि ये जो माइंड पर जो एनालिटिकल एबिलिटी और याददाश्त रखने की क्षमता जो उससे बढ़ती है। अभी भी रिसर्च पेपर उपलब्ध है गूगल में, यूट्यूब में। देखो, मैं तो कहता हूँ ये रिसर्च करते रहेंगे, करने दो। आज भी जो गांव में झाड़ फूक वाले हैं ना, इसको सम्मान देके ये ज्ञान सीख लो। इनका रिसर्च कभी ख़त्म होगा नहीं, और रिसर्च को एप्लीकेशन में ये कभी आने नहीं देंगे। तब तक जो झाड़ फूक विज्ञान वाले जो वर्ग है ना, जो आज 70-80 साल का है, वो ख़त्म हो गया, इसके बाद मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए गांव में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो झाड़ फूक विज्ञान को जानता है, तो आपको सब काम छोड़ के वो सीख लेना चाहिए। और देखो, झाड़ फूक पर जिस दिन कोई मुकदमा कर देना, मैं तो कहता हूँ सीधा मेरे पास आ जाना, वो मुकदमा जीत के रहूँगा।
झाड़ फूक चिकित्सा विज्ञान है, इसको जिस लेबोरेटरी में जो कहे प्रमाणित कर सकते हो। इसलिए भय नहीं करना कि झाड़ फूक करेंगे तो हमको अंधविश्वास में फंसा लेंगे। कोई फंसा के तो देखे। देखो लड़ने वाले लोग नहीं हैं, तकलीफ वहीं पर है। इसलिए ये सब जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मटेरियल बाजी करते रहते हैं, इनका बोलबाल इसीलिए बढ़ता है क्योंकि इस क्षेत्र का आदमी कोई जुझारू नहीं होता, वो सरल और शांत प्रवृत्ति का होता है। जो तरंगीय विज्ञान को समझ गया वो उसमें सरलता आ जाती है जीवन में। सीखा नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में आया तो लगी इसकी आवश्यकता महसूस हुई, थोड़ा तो बहुत सीखा मैं और एप्लीकेशन कैसे चालू किया, अद्भुत रिजल्ट आएगा। शरीर अंततः जिन चीज़ों से बना है, आप उस सूक्ष्मता में जाके उसकी चिकित्सा करोगे तो सरल हो ही जाएगा। हाँ, सिखाया जा सकता है। अक्सर झाड़ फूक वाले बैगर लोग जो होते हैं वो शराब और मांस का सेवन करते हैं। हाँ, तो ये कहाँ पर गलत है सर? इस टाइप से जानकारी दीजिए। देखो किसी भी तरह का नशा करना ये तो सामाजिकता से